लास्ट क्लास जो हम लोग 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे। सपोज ये 5 kg ब्लॉक है, ये 10 kg ब्लॉक है, बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0.3 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। हम लोग को बताना है कि अगर हम लोग यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो इस बार आप देखिए अगर ध्यान से, तो इस बार नीचे वाले ब्लॉक पे नहीं लग के फोर्स ऊपर वाले पे है। इसको अटेम्प्ट करके एक बार देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को दोनों ही फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना चाहिए। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन आपको 50 दिख रहा है, तो पहला जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा F1 अगर निकाला जाए वो 0.3 इंटू 50 होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 15 न्यूटन, है ना। और अगर दूसरा देखा जाए तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 0.2 इंटू 150 न्यूटन, तो 0.2 इंटू 150 न्यूटन विच कम्स आउट टू बी 30 न्यूटन, है ना। तो 30 न्यूटन होगा तो ये मूव करेगा, और अगर 15 न्यूटन होगा तो वो मूव करेगा। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए 5 kg का, तो 5 kg क्या होगा, 5 kg इधर जाने के टेंडेंसी में आएगा। क्यों? 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन तभी अचानक से फ्रिक्शन लग जाएगा उस पर। कितना लग सकता है ये फ्रिक्शन मैक्सिमम? तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लगाए हैं वो 15 न्यूटन लग सकता है, तो वो 10 न्यूटन लगा देगा और इसको रोक देगा। उसी तरह से अगर 10 kg ब्लॉक की बात की जाए, तो क्योंकि ये 10 न्यूटन 5 kg पे किसने लगाया है, तो 10 kg ने लगाया है, तो 10 kg पे भी लगाएगा वो 5 kg, और उसके अपोजिट में लगाएगा, तो 10 न्यूटन यहाँ लगेगा। ये फ्रिक्शन का रिएक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे भी F2 लगने लगेगा, और F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 30 न्यूटन, तो वो तो आराम से रोक पाएगा, है ना। तो वो आराम से रोक लेगा, ये भी 10 लगा के रोक देगा, मतलब दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक पहला हमने एनालिसिस देख लिया। अब दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग अगर इस फोर्स को 15 न्यूटन कर दें तो क्या होगा। तो देखिए 10 kg जैसा ही होगा। अगर हम लोग 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें 15 न्यूटन इधर लगेगा और F1 पीछे की ओर लगेगा, और वो F1 भी 15 लग जाएगा, है ना, क्योंकि F1 का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 15 न्यूटन है, और यहाँ पे इसको रोकने, आगे बढ़ने से रोकने के लिए 15 न्यूटन चाहिए, तो F1 मैक्सिमम 15 लग गया। अच्छा 10 kg की बात करें तो 10 kg के साथ क्या होगा, तो 10 kg पे 15 न्यूटन लगेगा, है ना, इसका रिएक्शन फोर्स, और नीचे वाला जो फ्रिक्शन है वो 0.2 के हिसाब से 30 न्यूटन मैक्सिमम लगा सकता है, तो वो आता आराम से 15 न्यूटन लगा पाएगा, तो वो 15 न्यूटन लगा देगा और इसको अभी भी रेस्ट में रख लेगा। लेकिन अचानक से अगर हमने इस फोर्स को बढ़ा के 20 न्यूटन कर लिया तो क्या होगा। अब यहां पे इंटरेस्टिंग मोड आ जाएगा क्वेश्चन में। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होने जा रहा है। तो हम लोग अब फिर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक को ऐसे ही रहने देते हैं। यहां पे 20 न्यूटन फोर्स है, लेकिन F1 अब मैक्सिमम 15 से बढ़ नहीं सकता है, वो तो 15 ही रहेगा, मतलब इस 5 kg का आगे की ओर एक्सीलरेशन शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन अब ये 15 है तो ये भी रिएक्शन में तो 15 ही लगेगा, और F2 का मैक्सिमम वैल्यू 30 है तो वो आराम से 15 लगा देगा, तो इसको तो वो रेस्ट में रख लेगा, मतलब ये नीचे वाला ब्लॉक वहीं रह जाएगा और ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर जाएगा। ऐसा होता ही है। आप देखिए कोई बड़ा हेवी ब्लॉक रख लीजिए, उसके ऊपर एक छोटा सा हल्का ब्लॉक रखिए, ऊपर वाले को खींचिएगा, ऊपर वाला आराम से खींचा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि छोटा वाला भी उसके साथ आएगा, है ना। तो ज्यादातर टाइम तो ऐसा ही होता है कि ऊपर वाले में खींचिए तो ऊपर वाला खींचा जाएगा और नीचे वाला नीचे रह जाएगा। तो ये ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए तो इसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो पहले तो इसका एक्सीलरेशन लिख देते हैं, जो कि सबसे आसान है 0, और इसका एक्सीलरेशन भी निकालना बहुत ही आसान है। 20 न्यूटन उधर लग रहा है, 15 न्यूटन इधर लग रहा है, नेट फोर्स हो गया 5 न्यूटन अपॉन, अगर मास की बात करी जाए तो 5 kg है, इसीलिए एक्सीलरेशन कितना आ गया, एक्सीलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। तो एक का एक्सीलरेशन आ गया, एक अभी भी रेस्ट में।
अच्छा, ये तो हो गया जब हम लोग 20 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन और बढ़ाते बढ़ाते हम अगर 30 न्यूटन कर दें तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं ना। सबको लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या लिखते जाइए। अब देखिए हम लोग 20 न्यूटन के बाद अगर 30 न्यूटन लगा दें तो क्या होगा। अगर 30 न्यूटन लगा दें तो यहां भी 30 न्यूटन लग जाएगा, ठीक है। 30 न्यूटन यहां लग गया, यहां 15 ही रहेगा, यहां भी 15 रहेगा, यहां भी 15 रहेगा। मतलब बस इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 20 रखें, 30 रखें, 40 रखें, 50 रखें, कुछ भी हम यहां पे फोर्स लगाएंगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कौन करा सकता है? ये जो इनके बीच का फ्रिक्शन है वही करा सकता है। तो अगर इनका एक्सेलरेशन ये फ्रिक्शन करा सकता है और इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 15 है और नीचे वाला जो फ्रिक्शन उसको रोकना चाहते हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तो कभी भी आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये आगे बढ़ाने वाला फोर्स तो 15 ही रहेगा और इसीलिए ये हमेशा रेस्ट में रहेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह का एक वेराइटी हो गया। अब एक ऐसा वेराइटी देखेंगे जिसमें दोनों एक्सीलरेट कर सकें, ठीक है। इतना पहले कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज करके और नीचे वाले को भी मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मिटा दें, ये भी तो मिट ही जाएगा। वैल्यूज निकालेंगे। सपोज कि हम लोग इसको 0.4 कर दें और इसको 0.1 कर दें और यहां पे एक वेरिएबल फोर्स रखेंगे जो बारी बारी से बदल बदल के देखेंगे कि कितना क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन है उसका वैल्यू कितना होगा, तो 0.4 इंटू 50 होगा, है ना। तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। 0.4 इंटू 50 यानी 20 न्यूटन आ गया। और यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 150 होगा और 0.1 इंटू 150 अगर कर दें तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है। तो ये 15 न्यूटन हो गया। अब हम लोगों ने ऐसा कर लिया कि बीच वाला फ्रिक्शन और जो नीचे वाला फ्रिक्शन है उसमें बीच वाला फ्रिक्शन बड़ा है, ठीक है। इससे हम लोग 10 kg को मूव कराने में सक्षम हो सकते हैं। कब, कैसे, समझते हैं। तो समझिए, 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग के लिए हम लोग फोर्स 15 न्यूटन लगाते हैं, ठीक है। तो अगर 15 न्यूटन फोर्स लगाएंगे 5 kg पे, तो क्या F1 उतना सक्षम है लगाने में? बिल्कुल लगाने में सक्षम है। वो मैक्सिमम 20 लगा सकता है, तो वो भी 15 लगा देगा। मतलब F1 है, F1 इक्वल्स टू 15, तो यहां भी F1 लगेगा जो कि 15 होगा और यहां F2 लगेगा। क्या वो 15 लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, तो वो 15 लगा देगा, ठीक है। वो 15 लगा देगा, है ना। अगर हम यहां 10 लगाते तो F1 भी 10 लगाता, ये भी 10 होता और F2 भी 10 लगा सकता है, तो वो 10 लगा देता और रोके रखता। चलिए, अब ये जो है एकदम इंटरेस्टिंग केस आ गया। अब अगर हम लोग इसमें बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं, है ना। उससे पहले 18 करके देखते हैं। 18 पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 18 रखिए, 17 रखिए, 15 से बड़ा कुछ भी रखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा। अगर 18 हमने रख दिया तो देखिए F1 कितना लग जाएगा। F1 तो 18 होगा, वो तो चाहता है कि वो रेस्ट में रखे और F1 लगा भी सकता है 20 तक, तो 18 लगा देगा। जैसे ही F1 यहाँ 18 लगाएगा तो यहाँ भी 18 लग जाएगा, है ना। और जब यहाँ 18 लग जाएगा तो नीचे इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि ये क्या कर सके, रोक पाए। तो ये लगाएगा 15 ही, ठीक है, और बस 15 ही लगा के रह जाएगा ये 10 kg के साथ। तो अब होगा क्या, सोचिए। ये एक तो गजब हो गया। मतलब 5 kg 10 kg के वो रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है। मतलब ये आगे नहीं बढ़ रहा है लेकिन ये आगे बढ़ने को तैयार है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है जब दोनों साथ में रहें, दोनों साथ में रहें और आगे बढ़ते जाएं। समझ रहे हैं? मतलब 10 kg स्लिप करने लगेगा, 10 kg क्या करने लगेगा, स्लिप करने लगेगा। और उस समय क्या सिचुएशन बनेगा वो देखते हैं। तब वो दोनों कंबाइंड सिस्टम बनेगा और तब कंबाइंड सिस्टम बनेगा तो हम लोग F1 के वैल्यू को बस F1 ले लेते हैं और यहां पे भी F1 ले लेते हैं, ठीक है।
ऐसा जब भी सिचुएशन होगा तो कंबाइंड सिस्टम बन जाएगा। और उस केस में हम लोग इक्वेशंस कुछ इस तरह से लिखेंगे, कंबाइंडली 18 न्यूटन जब हम लगा दिए तो इसका मोशन आगे की ओर हो जाएगा और ये 15 लगा पाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 18 माइनस 15, यही नेट फोर्स हो गया क्योंकि ये दोनों तो आपस में कैंसिल होने हैं। तो 18 माइनस 15 इक्वल्स टू 15a टोटल मास इंटू एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/15 यानी 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सिलरेशन का वैल्यू। तो इतने एक्सिलरेशन से वो आगे बढ़ेगा। उसके लिए अब F1 कितना होना चाहिए, देखिए अब देखिए आप समझ लीजिए कि ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ऐसा जरूर लिख लिया कि 18 है तो ये भी 18 हो गया और ये भी 18 हो गया और ये 15 हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा होगा। वास्तव में ये 18 और ये 18 संभव ही नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो सोचो ये एक्सिलरेट कैसे करेगा बाहर के रेस्पेक्ट में। 18 हो गया तो संभव ही नहीं है कि एक्सिलरेट करे। तो फ्रिक्शन अब निकालना पड़ेगा। अगर हमने इस पे 15 से ज्यादा फोर्स लगाया, हमने इस पूरे सिस्टम पे कितने से ज्यादा फोर्स लगा दिया, 15 से ज्यादा फोर्स लगाया, तो अब उस केस में हम लोगों को कंबाइंड एक्सिलरेशन निकाल के तब वापस फ्रिक्शन निकालना होगा। अब देखिए फ्रिक्शन अब निकालते हैं कितना आता है, 18 माइनस F1, इसके लिए केवल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो 18 माइनस F1 इक्वल्स टू 5 इंटू ए का वैल्यू 1/5 है, तो ये 1 हो गया, तो F1 का वैल्यू हो जाएगा 17 न्यूटन। देखिए ये 17 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा होगा। जब ये 18 लगाएंगे ना तो ये 17 लगेगा, ये भी 17 लगेगा और पूरा सिस्टम ही आगे बढ़ गया रहेगा। समझ में आया ये चीज? बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैसे फ्रिक्शन गेम खेलता है हम लोग के साथ। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फोर्स के साथ अलग अलग वैल्यूज का बिहेवियर वो हम लोग को देता है। इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसमें और फोर्स को बढ़ा के देखते हैं कि कैसा ये बिहेवियर शो करता है, ठीक है। और इसमें ये भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे कब तक दोनों साथ में जाएगा और कब वो अचानक से अलग हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको बढ़ा के 20 कर दें, ठीक है, तो लग तो रहा है कि साथ में जाना चाहिए क्योंकि ये भी 20 है, वो भी 20 भी अगर हो गया तो काम हो जाएगा यहाँ तक। लेकिन हमको मालूम है कि अगर साथ में ये जा रहा है तो 20 है तो ये उससे कुछ कम होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे पता करेंगे कि हम लोग का कंबाइंड सिस्टम बन के वो आगे बढ़ेगा कि सेपरेट हो जाएगा, वो देखते हैं। तो पिछले बार वाला जो क्वेश्चन सब था जिसमें हम लोग नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे थे, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे मैक्सिमम एक्सिलरेशन। किसका? ऊपर वाले ब्लॉक का, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक पूरा अपना एक्सिलरेशन के लिए किस पे रिलाई करता है, फ्रिक्शन पे। तो फ्रिक्शन की वजह से इसका एक्सिलरेशन का एक लिमिट होगा, उससे ज्यादा वो एक्सिलरेट नहीं कर पाएगा। और अगर कंबाइंड एक्सिलरेशन का एक्सिलरेशन, कंबाइंड सिस्टम का एक्सिलरेशन अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा, और अगर नहीं उससे ज्यादा हुआ, उसके रेंज में रहा, तो वो दोनों कंबाइंडली जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं ऐसे सिस्टम में, पिछले में तो ऐसे ही हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग एनालिसिस करें। अब यहां पे हम लोग एग्जैक्ट मेथड यूज करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में जब भी जो नीचे वाला फ्रिक्शन है, यानी कि मैक्सिमम नीचे वाले फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 15 न्यूटन, उससे ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो पक्का है कि मोशन आगे बढ़ेगा, है ना। और वैसे केसेस में हम लोग परफेक्टली किस मेथड से आगे बढ़ेंगे वो सोचते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और उसका जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सिलरेशन है वो निकाल लें। तो 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम तो यहां पे है ही, और अब इसमें मैक्सिमम आगे की ओर कितना फोर्स लग सकता है, 20 न्यूटन, क्योंकि F1 ही तो मैक्सिमम लग रहा है। तो वो 20 न्यूटन लगे तो मैक्सिमम इसका एक्सिलरेशन कितना होगा, तो 20 माइनस 15 अपॉन 10, यही नेट फोर्स हो गया। 20 माइनस 15 नेट फोर्स हो गया, बाई मास कर देंगे तो 5/10 यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब तक ये एक्सिलरेशन है तब तक साथ में जाएगा, इससे ज्यादा हुआ तो साथ में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें क्या होगा, तो अब हम लोग उसके लिए कंबाइंड सिस्टम ले लेते हैं। कंबाइंड सिस्टम ले लिए 15 kg को, और बाहर से फोर्स कितना लग रहा है 20, और ये है 15, तो नेट फोर्स कितना हो गया 20 माइनस 15, है ना। 20 माइनस 15, ये दोनों तो आपस में कैंसिल होगा। F1 कितना आएगा हम लोगों को नहीं मालूम, तो 20 माइनस 15 बाई टोटल मास यानी 10 + 5, है ना। तो ये आ गया 5/15, 5/10,
15 यानी 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये इस एक्सीलरेशन से, मैक्सिमम एक्सीलरेशन से कम है? हाँ है। तो क्या साथ में जाएगा? बिल्कुल साथ में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहीं पे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स विच वी कैन अप्लाई अप टू विच दे विल गो टुगेदर, है ना, वो पूछा जा सकता है। वो अब हम लोग देखेंगे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग को इसमें निकालना है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच बोथ विल गो टुगेदर। अब ये निकालना है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, उस मैक्सिमम फोर्स तक दोनों साथ में जा रहे हैं, मतलब कंबाइंड सिस्टम ले सकते हैं। कंबाइंड सिस्टम अगर लेंगे, ये हो गया 15 kg और इस पे लग रहा है F फोर्स, जो कि कितना है हम लोग को मालूम नहीं। उस समय फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो 15 न्यूटन लग रहा होगा। दोनों के बीच का जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो तो इंटरनल है, वो अभी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कंबाइंड सिस्टम ले लिए, F माइनस 15, एक्सीलरेशन जो आ जाएगा वो F माइनस 15/15 होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितना ये फोर्स हो मैक्सिमम कि दोनों साथ में जाए। दोनों साथ में कब तक जा सकता है? जब तक दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन नीचे वाले के मैक्सिमम एक्सीलरेशन के बराबर हो तब तक, या छोटा हो तब तक जा सकता है। अगर दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन इसके मैक्सिमम एक्सीलरेशन से ज्यादा हो गया तब दोनों साथ नहीं जा पाएगा। तो साथ जाने के लिए जिस समय ये मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा उस समय ये एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा। और एक्सीलरेशन मैक्सिमम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि आना चाहिए हाफ इक्वल टू F मैक्स माइनस 15/15। तो 15 को यहां मल्टीप्लाई कर दो और F मैक्स का वैल्यू निकाल लो। F मैक्स कम्स आउट टू बी 15 प्लस 15/2 यानी 7.5 ही आएगा। इसको हम लोग 22.5 लिख सकते हैं। तो अप टू 22.5 न्यूटन दोनों साथ में जाएगा और उस समय उनके बीच में जो फ्रिक्शन नहीं होगा वो 20 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है, बीच में जो फ्रिक्शन होगा उस समय 20 न्यूटन लग रहा होगा। अब अगर हमने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। उस एक केस को भी हम लोग देखेंगे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इस पे 22.5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा के देखते हैं, उस समय क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कि हमने इस पे कितना फोर्स लगा दिया, 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब उस केस में कितना एक्सीलरेशन होगा उसको समझने की कोशिश करें। तो अगर एक्सीलरेशन हमको निकालना है, अब कंबाइंड तो नहीं जाएगा, मैक्सिमम फोर्स 22.5 न्यूटन है, उससे ज्यादा फोर्स लगा दिए, कंबाइंड नहीं होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्यों कंबाइंड बनाया जाए, हम लोग इधर 30 न्यूटन लगा देते हैं। मोशन हो चुका है, रिलेटिव स्लिपिंग हो चुका है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो दिया हुआ नहीं है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन लग रहा होगा। ये 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम है। उसके बाद अब 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, तो 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्स लग रहा है इधर 20 न्यूटन लग रहा होगा, यही इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। और इधर लग रहा है 15 न्यूटन, है ना। तो अब देखिए इसका कितना एक्सेलरेशन हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया 30 माइनस 20/5 यानी 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अलग एक्सेलरेशन होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो 20 माइनस 15/10 यानी बिल्कुल यही आ जाएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है उसी से चल सकता है, उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से नहीं चल सकता है। तो 22.5 न्यूटन से ज़्यादा जब भी होगा तो दोनों के सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बना के ऐसे कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वो वेराइटी जिसमें हम लोग ऊपर में फोर्स लगाते हैं वो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे जब दोनों में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है। इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन में दोनों फोर्स लगा के देखते हैं। दोनों में अगर फोर्स लगाया जाए तो क्या होता है। मान लीजिए कि हम लोग ऊपर वाले में यहाँ 20 न्यूटन फोर्स लगा दें और यहाँ 30 न्यूटन फोर्स लगा दें। क्वेश्चन को अभी सिंपल बनाने के लिए इसको स्मूथ मान रहे हैं, ठीक है। बाद में इस पर भी फ्रिक्शन रखेंगे, पर अभी के लिए इसको स्मूथ बना रहे हैं। और दोनों के बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो है वो 0.4 है। अब ऐसे केसेस में क्योंकि 20-30 दिए हैं तो कुछ और भी हो सकता है।
अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फ्रिक्शन का अलग अलग डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन का कौन सा डायरेक्शन होगा? ऐसा भी हो सकता है ना कि 5 kg आगे भागने लगे ज्यादा तेजी से और 10 kg का एक्सीलरेशन उतना नहीं हो आगे की ओर। यह भी हो सकता है कि 10 kg ज्यादा एक्सीलरेशन से भागने लगे और 5 kg कम एक्सीलरेशन से भागे। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर सोचिए 5 kg आगे भागने लगेगा, ज्यादा तेज हो जाएगा, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा और इसको कहेगा, सपोर्ट करेगा, बोलेगा चलो भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। और अगर ये 10 kg ज्यादा तेज बनना, इसका एक्सीलरेशन ज्यादा हुआ, तो फ्रिक्शन, वही फ्रिक्शन इधर लगने लगेगा, इसको अपोज करेगा और इसको सपोर्ट करेगा कि चलो भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कौन भागने की कोशिश कर रहा है, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। तो अब ऐसे केस में कैसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाला जाए वो देखना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मान लीजिए इस पे हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाया और ये 30 न्यूटन फोर्स लगाया, क्योंकि नीचे वाला स्मूथ है तो कोई बात ही नहीं है, काम ही खत्म हो गया वहां पे। अब यहां पे हम लोग को सोचना है, वी हैव टू अज्यूम कि दोनों सरफेसेस स्मूथ हैं। पहले मान लेंगे कि दोनों सरफेस क्या है, स्मूथ है। अब देखेंगे कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होने का टेंडेंसी है। अब इसका एक्सेलरेशन इंडिविजुअली निकालिए। अगर हमने स्मूथ मान लिया तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 30/10 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे केस में हम लोग बता सकते हैं क्या कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ये ज्यादा तेज बन रहा है, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर और इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर, कि दोनों साथ साथ जाएं, है ना, कि दोनों क्या जाएं, साथ साथ जाएं। समझ में आया? तो ये हमने निकाला कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। अब हम लोग निकालेंगे कि कितना फ्रिक्शन लगेगा और वो उस रेंज में है भी या नहीं। तो पहले शुरुआत में मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर साथ साथ जा रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो कितना होना चाहिए एक्सेलरेशन। तो कंबाइंड सिस्टम मान लिए, फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो कैंसिल हो जाएगा। 50 न्यूटन नेट फोर्स हुआ, 50/15 यही तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। तो ये आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन इसका अभी है। हमने इसको कंबाइंड माना है। हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप करेगा तो वो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? अब ये एक्सेलरेशन के साथ अगर ये जा रहा है तो 20 - f शुड गिव अस 5 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 10/3। तो यहां से फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन का वैल्यू यहां से जब निकालेंगे कितना आएगा, 20 - 50/3, है ना। आप एलसीएम ले लीजिए तो 60 - 50/3 यानी 10/3 आ गया फ्रिक्शन का वैल्यू। तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी 10/3 आ गया। एक बार जब हमने फ्रिक्शन की इस वैल्यू को निकाल लिया, अब हमको देखना है कि ये फ्रिक्शन का वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू से कम है या ज्यादा। मतलब अगर इतना एक्सीलरेशन से इसको ले जाना है तो इसको इतना फ्रिक्शन चाहिए। क्या वो उसका मैक्सिमम वैल्यू इस फ्रिक्शन को प्रोवाइड कर रहा है? तो आप देखिए इसका वैल्यू लगभग 3.3 है ना, 3.33 के आसपास है। और इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू आप निकालिएगा तो वो आएगा 50 इंटू 0.4, जो कि आसानी से ये प्रोवाइड कर देगा। ये हो जाएगा 20 न्यूटन के बहुत आराम से रेंज में है 3.3, तो बहुत आसानी से अभी दोनों साथ साथ जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई एक फोर्स बहुत ज्यादा हुआ तो ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है कि फ्रिक्शन उसको साथ नहीं दे पाए, दोनों को साथ नहीं ले जा पाए, तो वो केस भी देखेंगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग इसी को ऐसे ही रखते हुए, मतलब इसको स्मूथ रखते हुए इनके फोर्स को वेरी करके देखते हैं कि उससे क्या असर होता है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले फोर्स को वही रहने देते हैं, ऊपर वाले फोर्स को हम लोग 60 न्यूटन कर दें, तो देखते हैं कि क्या असर होता है। तो एज जो प्रोसीजर हमने सीखा है उसके हिसाब से अगर करें तो पहले कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल लेना चाहिए, जो कि होगा 90/15 होगा।
90 हो गया नेट फोर्स और टोटल मास हो गया 15, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बार जब एक्सीलरेशन आ गया, कंबाइंड एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया, अब हम लोग का क्या काम है, हम लोग सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बनाएं। ठीक, अच्छा, सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होने का चांसेस है। तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन अगर इंडिविजुअली देखा जाए विदाउट फ्रिक्शन तो इसका एक्सेलरेशन 12 आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन 3 आ रहा है। पिछली बार ही ज्यादा था, इस बार तो और ज्यादा है। तो ऑब्वियसली 5 kg ज्यादा तेज बन रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा होगा और फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा और इसको फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा। ठीक, इसको 30 न्यूटन मिला है ना। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये दोनों कंबाइंड एक्सीलरेशन से अगर जाते हैं तो फ्रिक्शन उनको सपोर्ट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो देखिए 60 माइनस F इक्वल्स टू 5 इंटू 6, 5 इंटू 6। सो F का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 30 न्यूटन। देखिए तो आ गया क्या, समझ में आया। इसके लिए इक्वेशन लिखा 60 माइनस एफ डेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फ्रिक्शन का वैल्यू 30 न्यूटन आ गया। और हमको मालूम है कि यहां पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो 20 न्यूटन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है इट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो बताइए क्या साथ जा पाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब वो साथ नहीं जाएगा, इस एक्सीलरेशन से दोनों नहीं जा रहा है। इतना काम व्यर्थ हो गया, लेकिन इतना चेक करना पड़ेगा, बिना चेक किए आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। इतना पहले चेक कर लिए, फ्रिक्शन पता चल गया कि भाई 30 न्यूटन चाहिए और ये भाई साहब इतना प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो अब हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करेंगे समझिए, अब हम लोग दोनों को सेपरेटली लेंगे। ये पक्का पता चल गया कि अभी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा मैक्सिमम लग रहा होगा, फ्रिक्शन अब अपना मैक्सिमम कोशिश कर रहा होगा, मोशन में आ गया, दोनों रिलेटिव स्लिपिंग में आ गया होगा। तो ये तो हो गया खत्म। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है तो F लगा दो 20, यहां भी F लगा दो 20, तो दोनों का इंडिविजुअल एक्सीलरेशन कितना कितना होगा वो निकल के आ जाएगा। इसके लिए अगर निकालेंगे तो आएगा 60 माइनस 20 नेट फोर्स बाई मास, यानी 40/5, यानी ये हो गया 40/5, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सीलरेशन कंबाइंड वाला जो हो सकता था उससे ज्यादा आ गया और इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली उससे कम आ जाएगा। तो वो होगा 50 नेट फोर्स 50/10, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा और ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग इसमें नीचे वाला फोर्स बड़ा करके और ऊपर वाला फोर्स छोटा करके देखते हैं कि क्या आता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में 15 न्यूटन फोर्स लगा लेते हैं और नीचे में 45 न्यूटन फोर्स लगा लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या सिस्टम बनता है। तो पहले इसको मिटा दें। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोग को कंबाइंड एक्सीलरेशन मान लेना चाहिए। मान लेते हैं कि साथ में जा रहा होगा, तो कंबाइंड एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 45 माइनस 45 प्लस 15 यानी 60 अपॉन 15, एक्सीलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर ये जा सकता है तो कंबाइंडली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये लोग साथ में जा सकते हैं। तो चलिए ये चीज हो गया। दूसरा, अब हम लोग इनके बीच के सरफेस को क्या मान लेते हैं, स्मूथ, और उसके बेसिस पे दोनों का एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 kg है, ये 15 न्यूटन है, इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसमें अगर निकालेंगे तो ये आएगा 45 न्यूटन है, और इंडिविजुअली अगर स्मूथ मानते हुए निकालेंगे तो इसका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, इसका एक्सीलरेशन आएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन ज्यादा, इसका एक्सीलरेशन कम है स्मूथ के केस में, मतलब ये ज्यादा तेज बन रहा है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा और इसको सपोर्ट कर देगा, है ना। तो पहली बार ऐसा हो गया है, चलिए बहुत अच्छा हुआ। अब ये भी केस डिस्कस हो गया। मतलब अब क्या करते हैं समझिए, इसमें फिर से वही काम करते हैं कि इस एक्सीलरेशन के साथ ये ले जा पाएगा या नहीं। तो आप किसी को भी लगा लें, 15 प्लस एफ अगर 5 इंटू ए दे दिया तो काम खत्म। ए कितना है 4, मतलब 20 आ जाएगा।
तो 20 माइनस 15 यानी 5 न्यूटन आएगा। क्या फ्रिक्शन ये प्रोवाइड कर सकता है? बिल्कुल प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब दोनों इस समय साथ साथ जाएगा और इसी एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, फ्रिक्शन उस समय 5 न्यूटन होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग 10 kg पे एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगा के देखते हैं क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग उसको 15 न्यूटन ही रहने देते हैं और यहां पे 105 न्यूटन लगा लेते हैं। ठीक है, 105 न्यूटन। पिछले वाले तो साथ साथ जा पाए थे, अब अगर 105 न्यूटन लगाते हैं तो साथ साथ जा पाते कि नहीं वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 105 प्लस 15 यानी 120 है ना, अपॉन 15 कितना एक्सेलरेशन हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इंडिविजुअली लगा के देखते हैं। इंडिविजुअली तो लगा हुआ ही है ना, ये बस 45 को 105 कर देना है। हालांकि हमारा काम तो उसी से हो जाएगा। 15 प्लस एफ शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 8 है ना, 5 इंटू 8। तो ये कितना हो गया? एफ इक्वल्स टू 40 माइनस 15 जो कि आ गया 25 न्यूटन। मतलब हम लोग को फ्रिक्शन कितना चाहिए? 25 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन उतना प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब इस एक्सेलरेशन से नहीं जाएगा, उसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा वो निकालना होगा। ये एक्सेलरेशन गलत हो गया, लेकिन ये पता करना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि दोनों स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन बहुत आसान है निकालना। अब जब स्लाइडिंग हो रहा होगा तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लगेगा जो कि होगा 20 और ये भी होगा 20। मतलब यहां हो गया 35/5। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन हो गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे वाले का कितना एक्सेलरेशन हो गया? नीचे वाले का एक्सेलरेशन हो जाएगा 105 माइनस 20 यानी 85/10 यानी 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आंसर, है ना। आया समझ में? पूरा हर केस का एनालिसिस हम लोगों ने इसमें कर लिया। चलिए अब हम लोग नीचे वाले सरफेस को भी रफ बना के देखते हैं कि वैसे केस में हम लोग किस तरह से इसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो नीचे वाले सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग ले लेते हैं 0.1 और फोर्सेस जो हम लोग लगा रहे हैं वो कितना ले लें? तो देखते हैं, हम लोग 15 ऊपर लगा के रखे हैं, इसको 15 ही रखते हैं और नीचे वाले को यहाँ पे 45 न्यूटन लगा देते हैं। इसमें एक ही केस देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले वाले से इस वाले में क्या डिफरेंट होगा। बस इतना ही। अगर इसके रोल को समझ में मतलब हम लोग समझ लिए तो बाकी प्रोसीजर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंबाइंड सिस्टम मानते हैं और एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो जब कंबाइंड सिस्टम आप मानिएगा तो बीच वाले फ्रिक्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें 60 न्यूटन फोर्स लगेगा, लेकिन ये वाला फ्रिक्शन अभी भी रहेगा। पहले तो आपको इसको ओवरकम करना है, तभी आप आगे बढ़ा पाइएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये देखिए, ये 15 न्यूटन होगा, है ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा 0.1 इंटू 150 यानी 15 न्यूटन आया इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो ये 15 न्यूटन लगेगा और वो एक्सेलरेशन में रोल प्ले करेगा। 15 kg होगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा 60 माइनस 15 अपॉन 15। ये kg हो गया, ये 15 फोर्स हो गया, तो 45 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया। तो एक रोल इसमें किसमें प्ले करता है? जो कंबाइंड सिस्टम हम निकालते हैं, कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसमें एक रोल प्ले करता है। दूसरा रोल ये कहां पे प्ले करता है? हम लोग जो निकालते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। कौन सा एक्सेलरेशन समझिएगा, ये 5 kg है। इंडिविजुअली एक्सेलरेशन से हम डिसाइड करते हैं ना कि किधर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं उसमें भी ये रोल प्ले करता है। जैसे इसमें देखिए आपका 15 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन इंडिविजुअली अगर इसको स्मूथ माना जाए तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या होगा? 45 है और इधर लग गया कितना? ये तो पक्का लगना है ना भाई। अगर ये सरफेस स्मूथ भी होगा तो भी ये फ्रिक्शन तो पक्का लगना है, तो ये फ्रिक्शन तो लगाएंगे ही और वो लगेगा 15 न्यूटन, है ना। तो अगर ये लग गया
तो अब इसके बेसिस पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये नहीं कि इसको भी स्मूथ मान के एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसके एक्सेलरेशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको कंसिडर करेंगे तो 45 - 15 यानी 30 होगा, और 30/10 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया इसका भी। अगर आप ध्यान से सोचिए तो यहां ये ऐसा केस आ गया जिसमें फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली ये भी 3 मीटर पर, जितना फोर्स लग रहा है उस हिसाब से ये भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, और ये भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, और कंबाइंड भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो किसी फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है, कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं इस केस में, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ज्यादा आता तो हम लोग उसी हिसाब से इसके पीछे फ्रिक्शन लगा देते, और ये कम रहता तो इसके आगे में फ्रिक्शन लगा देते, एंड सो ऑन। तो बाकी एनालिसिस बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा हम लोगों ने स्मूथ केस में किया है, और इसमें बस इतना ही, 2 जगह पे इस फ्रिक्शन का यूज आएगा, एक यहां पे आएगा, एक यहां पे आएगा, बस इसी को लिख लीजिए, बाकी सारे केसेस सेम रहेंगे। चलिए, तो बाकी सब चीजें तो सेम है, इसलिए अब इस पे ज्यादा एनालिसिस नहीं करते हुए अब हम लोग सीधा इसको 3 ब्लॉक पे लेके चलते हैं, है ना। तो अगर 3 ब्लॉक वाला आ गया तो 2 ब्लॉक वाला तो बहुत ही आसान है, 2 ब्लॉक वाला तो हम लोग बहुत किए हैं, तो 3 ब्लॉक वाला भी करने आना चाहिए कम से कम। चलिए तो करके देखते हैं। सपोज ये 5 kg ब्लॉक है, ये 10 kg ब्लॉक है, और ये 15 kg ब्लॉक है, ठीक है। और हम लोग फ्रिक्शन दे दें तीनों जगह, यहाँ 0.1, यहाँ 0.2 और यहाँ 0.4, इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और हमने मान लो फोर्स यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इसमें भी फोर्स कभी इसमें लग सकता है, कभी इसमें लग सकता है, कभी इसमें लग सकता है, तो अगर आपको एनालिसिस करने पिछला वाला आया है तो उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। एक इसमें करके देख लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे फोर्स F लगाया तो क्या होगा, कितने मैक्सिमम फोर्स तक ये साथ में जाएगा और कब ये छूट जाएगा, इसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसका कितने फोर्स पे इसका मोशन शुरू होगा। उसके लिए हम लोग को तीनों फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे वो समझिए। देखिए, तो हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं 0.1 इंटू टोटल मास कितना है 15 + 5 20 + 10 30, मतलब 300, तो 30 न्यूटन है भाई साहब। 30 न्यूटन यहां पे लग रहा है फ्रिक्शन का वैल्यू। यहां पे अगर देखा जाए तो 0.2 इंटू 20 है ना, 15 सॉरी 15 150, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 0.4 यानी 20 न्यूटन, है ना। तो तीनों फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यूज हमने निकाल लिए और यहां लिख लिए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे मोशन में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मिनिमम फोर्स इसको मोशन के लिए कितना चाहिए, तो ये तो ओवरकम करना ही होगा। ये वाला सब जो है साथ में ले जाने में मदद करता है, तो कम से कम इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को जो फोर्स चाहिए वो 30 न्यूटन, मतलब मोशन में जस्ट लाने के लिए मिनिमम फोर्स 30 न्यूटन चाहिए, ठीक है। अब 30 न्यूटन आ गया, मान लीजिए हम लोग मास कितना है 30 है, तो अगर हम लोग इसमें 45 न्यूटन फोर्स लगा लेते हैं, F = 45 न्यूटन, तो क्या सिचुएशन बनेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी अगेन यही मानेंगे कि कंबाइंडली जा रहा है, तो कंबाइंड जाएगा तो कितना एक्सीलरेशन होगा, इसका जो एक्सीलरेशन होगा कंबाइंडली वो 45/30 होगा, है ना। 45/30 यानी 3/2 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ऊपर वाला जा सकता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से? बिल्कुल जा सकता है। इसको कौन ले जा रहा है भाई, तो ये फ्रिक्शन ले जा रहा है। कितना मैक्सिमम लग सकता है 20, और है मास 5 kg। कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन इसके पास आ सकता है भाई साहब, इसके पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ सकता है 4, विदाउट स्लिपिंग ओवर 10 kg। इसके पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ सकता है, एमैक्स आ सकता है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। क्या इस एक्सीलरेशन के साथ कंबाइंडली जा सकता है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगर इसकी बात करें 10 kg की फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो कैसा बनेगा, इसको जरूरी है समझना, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। तो 15 kg पे अगर फोर्स लग रहा है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि ये 45 न्यूटन है, इधर भाग रहा है,
है ना, इधर भाग रहा है, तो इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो पक्का है ना, 30 न्यूटन इधर ही होगा। अब ये 15 केजी अगर 10 केजी के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है और 10 केजी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो 10 केजी तो रेस्ट में रहना चाह रहा है, तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो ऑब्वियसली 15 केजी को रोकना चाहेगा, तो यहां पे F2 लगने लगेगा और इधर भी F2 लगने लगेगा। ठीक, अच्छा ऊपर वाला जो F3 है ये F1 था, है ना, इसको F1 मान रहे, ये बीच में F2 मान रहे, और जो 5 केजी है और 10 केजी है उसके बीच के फ्रिक्शन को F3 मान रहे हैं। तो 5 केजी को आगे ले जाने के लिए F3 तो ऊपर ही लगना है, तो F3 इसमें नीचे की ओर लगेगा इधर, है ना। तो इसका मतलब है कि F2 इसको सपोर्ट करेगा 10 केजी को और F3 इसको अपोज करेगा। तो F2 कितना लग सकता है मैक्सिमम? 30 न्यूटन, और वो मैक्सिमम कितना लग सकता है? 20 न्यूटन, है ना। तो बताओ इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? देखो इसमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि इस पे जैसे देखिए 10 केजी है ना, 10 केजी। अब सोचिए ध्यान से कि इसका एक्सीलरेशन अगर आप निकालिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन तो कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब तो मोशन हो जाना चाहिए ना। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है समझिए, क्योंकि 20 न्यूटन से अगर कम लग गया तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, 20 न्यूटन से कम लगे। 20 न्यूटन से कम लग गया, मान लो 10 न्यूटन लग गया, तो 10 न्यूटन 30 माइनस 10 20, और तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि 5 केजी कितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका एनालिसिस करने के लिए ऊपर का एक्सेलरेशन निकालिए, ठीक है, लेकिन बीच का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। पहले उसमें आराम से रुकना चाहिए। हमको पहले निकालना चाहिए कि F3 कितना लग रहा है, 5 केजी को आगे ले जाने के लिए F3 कितना लग रहा है। तो F3 कितना लग रहा है वो निकालिए। F3 कितना लगेगा भाई साहब? तो F3 आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। इतना एक्सेलरेशन तो इसके साथ आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो मास 5 इंटू एक्सेलरेशन 3/2, मतलब 15/2 यानी 7.5 न्यूटन, ठीक है। ये 7.5 न्यूटन लग गया, तो यहां पे 20 न्यूटन नहीं लग के कितना लग रहा है? 7.5 न्यूटन। और यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो F2 लग रहा है, 30 न्यूटन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, ठीक है। तो अब यहां पे F2 की फ्रिक्शन कितना लग रहा है बता सकते हैं क्या? एकदम बता सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो F2 माइनस 7.5 इक्वल्स टू 10 इंटू 1.5, 10 इंटू 1.5। तो F2 कितना आ गया भाई साहब? ये 15 प्लस 7.5 यानी 22.5। क्या इसके लिमिट में है भाई साहब? F2 लगा सकता है उतना? बिल्कुल, F2 का मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन आया था, मतलब साथ साथ जाएगा। तीनों सरफेसेस एक साथ जा रहे हैं, तीनों ब्लॉक्स इस समय एक साथ जा रहे हैं। अब आगे फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा वो अलग बात, लेकिन अभी तीनों सरफेसेस साथ में जा रहे हैं। और इस तरह से ना आप सबका एनालिसिस कर सकते हैं। आप फोर्स लगाइए, ज्यादा लगाइएगा, 5 केजी ले जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है वो पहले निकाल लीजिए। उसके बेसिस पे ये निकाल लीजिए कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, वो फ्रिक्शन यहां लगा दीजिए। फिर F2 देख लीजिए कि उतना दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। अगर दे पा रहा है, तीनों दे रहा है, तो तीनों साथ में जाएगा। अगर नहीं दे पा रहा है, ये 10 केजी पीछे रह जाएगा, 10 केजी 5 केजी साथ साथ जाएगा और 15 केजी आगे बढ़ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो अभी तक 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए पढ़े हैं वही सेम कॉन्सेप्ट अगर लगाया जाए तो 3 ब्लॉक सिस्टम भी आराम से किया जा सकता है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे।